Hello students and welcome. So today in maths we will study exercise 1.5. In the previous class I have told you the properties of division of rational numbers, told you about the properties of division of rational numbers, and also I asked you to solve section first of exercise 1.5. So let's start today from second section of exercise 1.5, and in this section we have to verify whether the given statements is true or false. Students, I am going to tell you only one question and rest you have to do by yourself. So let's do second one. So second one is -9 divided by 3/4 equals 3/4 divided by -9. So we have to verify whether is this equal to this. That is, we have to find out whether LHS is equal to RHS. This is left hand side and this is right hand side. So let's take LHS, and LHS is -9 divided by 3/4. Now students, this is our rational number. Why? Because we have denominator as 1 in this. हमारे पास अगर सिंगल डिजिट भी नंबर रखा हुआ है, इंटीजर रखा हुआ है और उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो वो हमेशा 1 मान लिया जाता है. सो अगर ऐसा हो गया तो -9/1 ये लिख दिया. इसके बाद ये डिवाइड का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और जब ये मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाता है तो जो हमारा डिवीजर होता है, डिवीजर हमारा इन्वर्स हो जाता है. तो ये 3/4 था तो हो गया 4/3. अब -9 into 4/1 into 3. So -9 into 4 -36/3 into 1 3. Now let's check whether if there is something common between numerator and denominator. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम देख लेते हैं कि कोई नंबर कॉमन तो नहीं है. हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 कॉमन है तो हमने 3 से दोनों डिवाइड कर दिए. 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे आ गया 12. सो और फाइनल आंसर इज -12 of LHS. Now come to RHS. RHS दिया हुआ 3/4 डिवाइडेड बाई -9. अब -9 बस है तो अपॉन में हमने 1 रख दिया, तो 3/4 इंटू -9 बचता तो 1/9 माइनस का, तो 3 इंटू -1/4 इंटू 9 तो -3/36. अब फिर देखें कुछ कॉमन है तो हमारा 3 कॉमन है. 3 1 जा 3 3 12 जा तो -1/12. ये हो गया हमारा आंसर. तो अब हमने देखा कि LHS हमारा आया -12 और RHS आया -1/12. तो we can see clearly that LHS is not equal to RHS. LHS और RHS हमारे इक्वल नहीं है. क्लियर? सो आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस करने हैं ये सेकंड सेक्शन के भी, और किसी भी क्वेश्चन कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. The product of two rational number is -16/9. If one of the number is -4/3, find the number. हमसे कहा जा रहा है कि दो रेशनल नंबर्स हैं, उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है -16/9. अगर उन दोनों रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर है हमारा -4/3 तो हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है. प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट है हमारा -16/9. वन ऑफ द रेशनल नंबर
-4/3। सो अदर रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। सो इसके लिए इस तरह के अगर हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं तो उनके लिए फॉर्मूला होता है कि सेकंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स is divided by फर्स्ट रेशनल नंबर या गिवन रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेकंड रेशनल नंबर है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर हमारा कितना है -16/9। इसको हमें डिवाइड करना है फर्स्ट रेशनल नंबर से जो कि हमारा -4/3। तो -16/9 इंटू -3/4 इक्वल्स -16 इंटू -3/9 इंटू 4। 16 3 जब 48। अब दोनों का ऑपरेटर साइन सेम है तो हमारा यहाँ आ जाएगा प्लस का 48/36। अब हम देखेंगे दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है तो दोनों में हमारा 12 कॉमन निकल रहा है। तो 12 से हमने डिवाइड किया, 12 4 जो 48, 12 3 जो 36। तो आंसर आ गया हमारा 4/3 एंड दिस इज आवर आंसर। हमारा क्वेश्चन एक बार फिर समझा रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन कह रहा था द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -16/9। इफ वन ऑफ द रेशनल नंबर इज -4/3 देन वी हैव टू फाइंड द सेकेंड रेशनल नंबर। तो हमारा फॉर्मूला होता है, अगर हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें दो नंबर्स का मल्टीप्लाई किया गया और उसका मल्टीप्लाई आंसर दिया हुआ है और उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर दिया हुआ है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है सेकंड नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। तो सेकंड रेशनल नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर -16/9 था डिवाइडेड बाय -4/3। तो -16/9 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो -4/3 हो गया हमारा -3/4। अब हमने आगे सॉल्व किए तो हमारा आंसर आ गया ये। फोर्थ क्वेश्चन, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड 8/39 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 1/26। इसमें हमारा कह रहा है कि 8/39 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर ये आ जाए। सो दिस आंसर इज सेम एज क्वेश्चन नंबर थर्ड। This question is also same as the question number 3rd. So you all will do it by yourself. Now, by what number should -3/8 be divided to get 1/26? मतलब -3/8 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा आंसर 1/26 हमें मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन है हमारा 1/26। डिविडेंड है हमारा -3/8 और डिवीजर हमें फाइंड करना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन हो कि हमारा क्वेश्चन दिया हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है, डिविडेंड ये है, क्योंकि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, और जब हम किसी नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, इतना। तो जब जिस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है वो हमारा डिवीजर कहलाता है, जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है वो हमारा डिविडेंड कहलाता है, जो कि ये रहा। और जो डिविडेंड को डिवीजर से डिवाइड करने पे ऑब्टेन होता है वो हमारा क्वेश्चन कहलाता है, जो ये है। तो हमारा वही चीज़ है। अब जब हमें डिवीजर फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डिविडेंड डिवाइडेड बाई क्वोशिएंट। ओके,
तो डिवीजर हमें फाइंड करना है और डिविडेंड हमारा कितना है -3/8। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, क्वोशंट से। -3/8 इंटू 26/1 इक्वल्स -3 इंटू 26/8 तो -78/8। अब देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है तो 39 और यहाँ पे 4, सो -39/4। तो अब जब -39/4 आया सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Divide the sum of 13/5 and -12/7 by the product of -31/7 and -1/-2. So our question number 6 is, कहा जा रहा है divide the sum of 13/5, सम का मतलब होता है प्लस, तो -12/7। इसको हमें डिवाइड करना है बाई द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई मतलब होता है मल्टीप्लाई -13/7 इंटू 1/-2। तो हमें इसको डिवाइड करना है इससे। सो करेंगे 13/5 प्लस माइनस -12/7 डिवाइड बाई -31। अब इस माइनस को, यहाँ नीचे वाले माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ गया -1/7 इंटू 2। एलसीएम लिया इसमें 35 आ गया। हम लोग पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ही बाहर निकलेंगे, इसलिए हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 91 - 60 डिवाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई किए तो -31 इंटू -1 हो गया प्लस का 31/14। यहाँ पे आ गया हमारा 31/35 और इस डिवाइड बाय 31/14। अब हमने ब्रैकेट हटा दी। अब उसके बाद 31/35 इंटू में किया तो 14/31। अब यहाँ से स्टूडेंट्स एक नई चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये हमने ऐसे लिख लिया 31 इंटू 14/35 इंटू 31। तो पहले हम क्या किया करते थे कि पहले हम प्रोडक्ट कर लिया करते थे, फिर हम देखते थे कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि वो वाला मेथड हमें थोड़ा लंबा भी पड़ जाता था। तो हम क्या करेंगे, जब हम प्रोडक्ट कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, हम तभी देखेंगे कि कुछ कॉमन है या नहीं। तो यहाँ देखो हमारा 31 कॉमन है और इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब 14 और 35 इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो हमारा 7 कॉमन है। 7 2 × 14, 7 5 × 35। सो आवर लास्ट आंसर इज 2/5 एंड दिस इज आवर आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन, डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय देयर डिफरेंस। मतलब ये दोनों रेशनल नंबर्स हमें दिए हुए हैं, हमें इनके सम को डिवाइड करना है इनके डिफरेंसेस से। मतलब हमें करना है क्या है, 65/12 का एक बार सम कर लेना है, इसको डिवाइड करना है हमें किससे, बाय देयर डिफरेंसेस। दैट मीन्स ये हमारा इक्वेशन है और इसको हमें करना है। इसको आप लोग खुद करेंगे, इसे अब मैं आगे नहीं बताऊंगा। इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर की एंटिटीज़ को सॉल्व कर लीजिएगा और उसके बाद आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें फिल करना है
इस नंबर को हमें डिवाइड करना है किसी नंबर से, मतलब हमें डिवीज़र फाइंड करना है कि हमारा आंसर इतना हो। तो डिवीज़र फाइंड करने के लिए भी हमने बता रखा है आप लोगों को मेथड। इसमें हमें डिविडेंड फाइंड करना, और डिविडेंड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मैं आप लोगों को मेथड बता रहा हूँ। पहले वाले में हमारा मेथड लगेगा, डिवीज़र हमें फाइंड करना है, तो डिवीज़र इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय कोशिएंट। सेकेंड वाले में हमें क्या फाइंड करना है, डिविडेंड, तो डिविडेंड इक्वल टू हमारा डिवीज़र दिया हुआ है, तो कोशिएंट है हमारे पास डिवीज़र है, तो कोशिएंट इंटू डिवीज़र। ये दो मेथड आपके इन सभी में लगेंगे। जैसे इसमें भी हमें डिविडेंड फाइंड करना और इसमें हमें डिवीज़र फाइंड करना, तो इसको आप लोग खुद से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एंड समझेंगे। रफ कॉपी में पहले इन सभी क्वेश्चंस को करिएगा, उसके बाद अगर आप लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं अपने सॉल्यूशन से और आंसर से, तभी फेयर कॉपी में करिएगा। थैंक यू।